बात करेंगे झारखंड पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम का। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो इस एग्ज़ाम के बाद जो एक ऑब्जेक्शन विंडो होता है वो ओपन कर दिया गया है। यानी अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं या किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं या किसी क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शन गलत दे रखा है, तो इस तरह का होता है। और मैंने भी देखा है जो है बच्चों ने जब क्वेश्चन मेरे को भेजा तो आपको पता है कि 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था ना। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैंने मैथ का क्वेश्चन देखा है, तो एक जो 31 आपका अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था और एक आपका 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों का क्वेश्चन मैंने देखा, तो मैंने जब देखा तो बहुत डिटेल में मैं नहीं देख पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी उसका टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी मैंने देखा तो उसी में मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं दोनों पेपर में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन को ऐसा नोटिस किया जिसमें ऑप्शंस वगैरह में गड़बड़ी दी हुई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वहाँ पर रेज कर सकते हैं। आप जब ऑब्जेक्शन करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रिव्यू में जाएगा और बिल्कुल आप जब उसको एक बार चेक कर लोगे कि हाँ भाई ये गलत है और आपने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। सबको जो है इक्वल मार्क्स मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये नुकसान होता है कि वो रिव्यू में नहीं जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आपको सब बता सकूं कि कौन कौन क्वेश्चन। तो आप लोग सब मिल के सब पढ़े लिखे हैं डेफिनेटली, बहुत कुछ जो है आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो आपको आपके पास में क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल जाइए और जो है ऑब्जेक्शन विंडो खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। कैसे करना है ये मैं आपको भी बता देता हूं, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन अंदाजी है वैसा नहीं, बल्कि एक बार उसको आप देख लेना और जो आपको लग रहा है लेकिन रॉन्ग है उसके लिए आप जरूर रेज करो। देखो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। कोई मान लो कि गलती से ऐसा हो गया कि मैंने गलत ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो उससे कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन वो एक बार रिव्यू में जाएगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो वाकई गलत है क्वेश्चन तो इसका आपको फायदा होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझसे भी तैयारी की है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्शन रेज करने में पीछे मत रहिए, ठीक है। आपको लगता है गलत है तो कर दीजिए, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको लिमिटेड टाइम दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी ऑब्जेक्शन रेज कर दो, फिर बाद में हम लोग उसको फिर अच्छे से देख लेंगे। तो अभी देखो इसके लिए नोटिस आपको दे दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये नोटिस है, कल के डेट में ये नोटिस निकला था JSSC.nic इन से कि 26 तारीख तक आपको ये काम कर लेना है। 26 सितंबर की मिडनाइट तक आपको टाइम दिया गया है। तो आज 21 तारीख है, आपके पास में ये 5-6 दिन है, आप जो है जरूर ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ठीक है। और इसी वेबसाइट से जाकर के आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं www.jssc.nic.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और क्वेश्चन के लिए आप जो आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मांगेगा आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको याद होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा वो डाल दीजिएगा, उसके बाद जो कैप्चा भरते हैं उसके बाद आपका ये खुल जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने मंगवाया है। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 31 अगस्त का क्वेश्चन है, 31 अगस्त का ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक आपका 31 अगस्त को हुआ था, एक 1 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर एनी 2 इवेंट A एंड B आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, आपको पता है। इसका सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे -PA∩B भी होता है, तो इंटरसेक्शन का टर्म हटा हुआ है तो वो 0 हो सकता है या तो 0 से ग्रेटर होगा। तो दोनों केस में ये या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा। तो यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये भी रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग नहीं है, इसका आंसर भी आपको वही दे रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर की A है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यही सबसे करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सब तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बस मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ। फिर कुछ बच्चे इसको लेकर के बोल रहे थे कि एन एम्प्टी सेट क्या होता है, बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है, ठीक है, या जो है नाइदर बाउंडेड। तो देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है ना ये बाउंडेड होता है, तो ये आपको गलत है। इसका चूंकि जो आंसर दे रखा है ना वो दे रखा है C, यानी नाइदर बाउंडेड नॉर अनबाउंडेड, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट आपका बाउंडेड होता है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ उसको क्विक प्रूफ करके। फिर यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो पहले देख लो ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करना रेज ऑब्जेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन वाला पूरा
पेज खुल जाएगा। तो देखो ये देखो ऑब्जेक्शन वाला पेज खुल गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको बोलता है ऑब्जेक्शन टाइप क्या है, तो ऑब्जेक्शन टाइप में आप डाल देना यहाँ पे कि इनकरेक्ट की, है ना, जो की हमको दिया गया है, जो आंसर दिया गया है वो सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे इनकरेक्ट की को चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके पास में बुक है, क्योंकि यहाँ पे जब रेफरेंस मांगा जाएगा तो रेफरेंस में आप या तो बुक का नाम दे दो, बुक का नाम अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगर आपके पास में बुक का नाम है तो आप बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम लिख देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये जो है आपको चूज फाइल करना है, तो आप वहाँ से बुक का फोटो खींच लीजिएगा मोबाइल से और यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान होते हैं ना कि रेफरेंस हमको कोई बुक का ही देना है, तो कभी कभार क्या होता है कि बुक में भी कुछ मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे रेफरेंस में ना आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सिर्फ मान लो एक लाइन आप टाइप कर दो कि जो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट्स आर, ये क्या होता है, ये आपका क्या चूज करना था हम लोगों को यहाँ पे, जस्ट बाउंडेड ना। तो एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड, ओके, ये भी आप लिख सकते हैं, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल देना है, तो आप क्या करो कि आप ना एक कॉपी पे छोटा सा बना करके, अगर आपको आता है तो मैं अभी दिखा देता हूँ इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो उसको बना करके उसका आप इमेज ले लेना मोबाइल पे और फिर उसको आप जा करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर पे उसको फाइल में सेव कर लेना और वहाँ पे जाके आप अपलोड कर देना। तो इस तरीके से देखो ये अपलोड हो जाएगा। तो ये 50 KB से 200 KB नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तरीका ये है कि अगर आप फोटो खींच रहे हैं मोबाइल से, तो मोबाइल में कैमरा अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ज़्यादा बड़ा इमेज बन जाता है, तो आप फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड्रॉयड में 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना तो साइज छोटा हो जाता है, फिर वो आसानी के साथ में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है सजेस्टेड की कि आपका सुझाव क्या है, तो हमारा सुझाव क्या है, बी नंबर, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बी नंबर बाउंडेड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये करके फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कर देना। अभी मैंने यहाँ पे फाइल नहीं डाला है इसलिए मैं प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। प्रोसीड करोगे तो आपका ये क्लेम हो जाएगा, ठीक है, आप इसके बारे में ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। अब मैं ये क्वेश्चन के बारे में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं बात करूँ एम्प्टी सेट का, ठीक है। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, जो हमारा एम्प्टी सेट है वो उसको हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा फाई क्या है, अनबाउंडेड है। कॉन्ट्राडिक्शन लेके बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मैं अगर इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लूँ, लेट अस सपोज दिस एम्प्टी सेट फाई इज अनबाउंडेड, ओके। अगर मैं इसको अनबाउंडेड मान लेता हूँ तो अनबाउंडेड मानते ही क्या होगा, ये होगा कि फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 0, ठीक है, किसी भी रियल नंबर फॉर ऑल बढ़ के, ठीक है, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट फाई सच दैट मेरा x का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन m होगा, ठीक है। अब बताइए, आपको ये बोल रहा है ना कि एम्प्टी सेट में एक पॉइंट ऐसा है जो क्या है, जो फॉर ऑल m, कोई भी m मेरे पास में ग्रेटर देन 0 है उससे बड़ा है, जबकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। एम्प्टी सेट तो एम्प्टी है, बट क्या, बट देयर इज नो एलिमेंट, बट देयर इज नो एलिमेंट सच एलिमेंट, देयर इज नो सच एलिमेंट इन फाई, लेकिन फाई में तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो अनबाउंडेड का डिफिनेशन था उसको क्या कर दिया, ये रॉन्ग कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग का जो सपोजिशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और हम लोग क्या बोलेंगे कि फाई क्या होता है, फाई इज बाउंडेड, फाई मेरा बाउंडेड होता है। तो जो एम्प्टी सेट होता है देखिए वो बाउंडेड होता है, तो आप इस तरह से यहाँ पे क्लेम जा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, जैसे मैंने वो एक दिखा अबेलियन वाला, अप टू आइसोमोर्फिक अगर 10 to the power 5 है तो उसमें 49 आंसर जो है करेक्ट आता है। वो तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड पार्टीशन वो बन जाता है। उसके अलावा एक सेंटर वाला क्वेश्चन मैंने देखा कि कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सेंटर तो ग्रुप ही हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग देखे हैं, तो डेफिनेटली इस पर आप अभी रेस कर दो, मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको डेफिनेटली वो फायदा होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहिए, कुछ भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।